देखिए आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो दांतों का निर्माण होता है वो कठोर ऊतकों के द्वारा होता है और इसका जो अध्ययन किया जाता है वो ओडोनोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि अगर दांत के बारे में, तो जो दांत का बाहरी भाग जो होता है वो इनामेल होता है और वह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है। और आंतरिक भाग जो होता है इसका डेंटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटाइल कहलाता है। ये दिमाग में आपको रखना चाहिए। ठीक है, और दांतों को जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो हमें फ्लोरीन से होता है। किससे होता है? फ्लोरीन से। इसीलिए हमें अपने दांतों को फ्लोरीन से बचाना चाहिए। बात करें अगर दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, आपको देखिए पहला जो प्रकार है ये यहाँ पर है। ठीक है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा और ये चौथा। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बात करें कि भैया इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कृदंत। क्या बोलते हैं इसको? कृदंत बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है भैया? तो यह हमारे दांतों के सामने जस्ट आगे की तरफ ये 4 हिस्सों में होते हैं। इसी को कहते हैं, इसे नोज टीथ भी कहा जाता है क्योंकि ये नाक के नीचे होता है। कहाँ होता है? जस्ट नाक के नीचे होता है। इसका कार्य क्या है? तो यह क्या करता है? भोजन को, ठीक है, चीरने अर्थात काटने का कार्य करता है। देखिए नाम है इंसिजर। सीजर माने क्या होता है? कैंची। तो कैंची किसका काम करता है? काटने का। उसी तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि ये जो दांत है आपके, ठीक है, ये जो दांत दिख रहे हैं ये किसका कार्य करता है? तो आप बोल सकते हो कि यह जो है काटने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? काटने का कार्य। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? इसकी कुल संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4, अर्थात कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब बात करें अगर हम कानिन की, ठीक है, तो ये कानिन क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रद्रक। क्या बोलते हैं? रद्रक। ये जो है, ठीक है, देखिए इस साइड में ये 1 होता है और एक साइड इधर होता है, अर्थात इस प्रकार इसके कुल दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ये क्या करता है? ये किसी चीज को चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आप जानवरों में देखा होगा कि ये दांत जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, कुत्ते में देखिएगा, देखिए दोनों तरफ साइड में क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। ये कैनिन है, ये किसी चीज को फाड़ने का कार्य करता है, ये याद रखिएगा। इसकी जो कुल संख्या होती है एक तरफ, वो कितनी हो गई? 2। ठीक है, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड। अगर दाएं साइड की बात करें तो केवल 1 होता है। ठीक है, इसके बाद आता है बाबू देखिए प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? तो देखिए सबसे पहले प्रीमोलर का वर्ग क्या है? इसको हिंदी में बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अग्रचर्वक। क्या बोलते हैं इसको? अग्रचर्वक बोलते हैं प्रीमोलर को। इसकी जो संख्या होती है वो 2 तो इस साइड होती है और 2 इस साइड होती है, अर्थात इस प्रकार इसकी कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है। ये क्या करता है? ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। भोजन को क्या करता है? ये चबाने का कार्य करता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा अंतिम जो आता है दांत, वो होता है हमारा क्या? चर्वक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दाढ़ दांत भी बोलते हैं। और इसकी जो संख्या होती है वह 3 होती है। 3 एक तरफ होती है, 3 एक तरफ होती है, अर्थात इस प्रकार इन टोटल दांतों की संख्या जो होती है वो 6 होती है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर हम लोग सब दांतों को जोड़ दें तो कितना जगह? देखिए 6 4 10, 10 2 12, 12 और 4 कितना हो गया आपके पास? 16 दांत। कितने हो गए टोटल? एक तरफ हो गया आपके पास 16। ठीक है, और अगर हम ऊपर की तरफ भी अगर जोड़े इसी प्रकार तो कितना हो जाता है? तो 32 दांत होते हैं। तो टोटल जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। अगर बच्चों में बात करें तो उसमें क्या होता है? जब बच्चे बड़े होते हैं, 10-11 साल के जब होते हैं, तो उनमें जो आपको दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं। तो वो टूट जाते हैं। तो टोटल दांत होते हैं कितने हमारे भाई? तो 32। तो उसमें इस प्रकार हमारे क्या है? जो 20 दांत टूट गया था, 32 दांत ये और 20 दांत जो टूट गए हैं, ठीक है, अगर उसको हम ऐड कर दें तो पूरे जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टोटल दांतों की संख्या तो क्या हो गई? आपको पता चल गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसको एक इस तरह से भी आप समझ सकते हो, इसको 2 हिस्सों में बांटकर। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं? बीचों बीच इसको 2 हिस्सों में बांट दिया मैंने। ठीक है, बीचों बीच मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, देखिएगा सीधा मैंने बांट दिया। ठीक है, अब देखिए इधर इंसीजर जो हो गया वो कितना है? इधर दाएं साइड 2। ठीक है, इसकी आपके पास कैनिन जो है वो कितना है? 1। और इसके बाद आपके पास प्रीमोलर है, प्रीमोलर की संख्या कितनी है? तो वो 2। और उसके बाद मोलर की संख्या जो है वो कितनी है? तो 3 है।
ठीक है। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? तो देखिए इधर साइड अगर हम लोग बात करें, लेफ्ट हैंड साइड बात करते हैं, तो कितना हो जा रहा है? 3 2 5 5 1 6 7 और 1 कितना हो गया? 8। अर्थात इस साइड 8 और इस प्रकार इधर भी कितने होंगे? 8। तो टोटल अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 16। कितने हो गए? 16। और इसी प्रकार ऊपर की तरफ भी हो जाएंगे 16। ठीक है, सी पी, ठीक है, और उसके बाद फिर एम। इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? देखिएगा 2 1, ठीक है, और 2 1 और उसके बाद फिर क्या होता है? ये 2 और उसके बाद 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में भी इसी तरह से होती है 2 3। कहिएगा सर ये कैसे? तो देखिए ये एक तरफ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये आधा भाग में इसको बांट दीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी होती है। तो ये दो जो दांत दिख रही है आपको, ये 2 दांत, ठीक है, ये आपका इंसिजर है। क्या है? इंसिजर। उसके बाद फिर ये जो एक दांत दिख रहा है ये क्या है? आपका कैनिन। क्या है? कैनिन। और उसके बाद फिर ये जो 2 दांत दिखा आपको ये क्या है? आपका प्रीमोलर। और उसके बाद जो अंतिम में जो ये दांत दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। तो जब टोटल ऊपर की तरफ देखिए, एक साइड में कितने दांत हो गए? तो 2 1 3 3 2 कितना हो गया आपके पास? 5 5 3 हो गया 8। तो 8 दांत इधर, तो 8 दांत किधर होंगे? इधर साइड को भी होंगे। 8 8 अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल दांत कितना हो गया? नीचे की तरफ 16। टोटल दांत कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर की तरफ भी जाएंगे तो देखिए यहां से भी अगर हम 2 हिस्से में बांट दें इसको, ठीक है, तो ये 2 हिस्से क्या हो गया आपके पास? ये भी 8 दांत हो गया। और इधर 2 हिस्सा बांट देते हैं तो ये भी कितना हो गया? 8 दांत हो गया। अगर इसको ऐड कर दें तो टोटल इक्वल टू कितना हो गया? 16। और इस 16 को जोड़ दें तो टोटल कितने हो जाते हैं? 32 दांत हो जाते हैं। कितने दांत हो जाते हैं? 32 दांत हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार आपको जानकारी मिल गया होगा कि हमारे कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। अब एक चीज इसमें बता दें कि बच्चों में क्या होता है, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के जो दांतों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 1, ठीक है, 2103, ठीक है, 2103 2103, सॉरी 2103 नहीं, ठीक है, यहां पे आपका रहेगा 2, ठीक है, ये हो जाता है 2। उसके बाद ये भी 2102, ये हो जाता है बच्चों के लिए और ये हो जाता है वयस्कों के लिए। ये दिमाग में रखिएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।